हेलो बच्चों, स्थिर वैद्युति की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं घन कोण में। घन कोण को जानने से पहले सबसे पहले हम समतल कोण के बारे में जानते हैं। देखिए परिभाषा आपके सामने दिखाई दे रही है। वृत्त के किसी चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच केंद्र पर बना कोण समतल कोण कहलाता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई वृत्त की चाप है, ठीक, इसकी लंबाई कितनी है आपकी डेल्टा एल, और इसका केंद्र जिस वृत्त से ये लिया गया है उसका वही आपका इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। इसके सिरों को मिलाने वाली रेखाएं, मान लीजिए ये जो भी होगा इसका हम क्या मानेंगे, आर ही मानेंगे। तो वही शब्द लिख रहा है यहाँ पर, वृत्त के किसी चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच केंद्र पर बना कोण, ये क्या कहलाएगा आपका, समतल कोण कहलाता है। ठीक है। यदि वृत्त की चाप जो पूरे वृत्त का एक भाग मान लिया गया है, अगर इसकी बात की जाए तो समतल कोण डेल्टा थीटा से हम प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एल अपान आर। अब अगर ये तो एक काट की बात हो गई, एक छोटे से भाग की बात हो गई, अगर हम पूरे भाग की बात करेंगे अर्थात पूरे वृत्त के संपूर्ण वृत्त की बात करें, अगर संपूर्ण वृत्त की बात अगर की जाए तो कोण भी आपका थीटा हो जाएगा। आपका थीटा बराबर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र है। यानी कि अगर इसकी परिधि को नापना हो, इसके चारों भाग को, तो क्या हो, चारों तरफ के एरिया को, तो हमको क्या करना पड़ता है, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा पर 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपान आर, आर से आर कैंसिल, बचा क्या आपका 2 पाई, यानी कि संपूर्ण वृत्त का समतल कोण क्या होगा, 2 पाई होगा। ठीक, यानी कि 360 अंश। आप वैसे देख लीजिए एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का, और पाई का मान 180 अंश होता है। तो 2 पाई का मतलब 360 समतल कोण। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम घन कोण की। देखिए घन कोण परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, किसी गोली पृष्ठ के किसी भाग की परिधि के सभी बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया शंकु कोण घन कोण कहलाता है। ठीक है, हमने समतल कोण की बात की थी, वो क्या किस पर आधारित है, वृत्त पर आधारित है। और घन कोण क्या है, ये आपके गोले पर आधारित है। गोला मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताया कि एक गेंद हो गई टेनिस की या फुटबॉल की, ये सभी गेंदें क्या होंगी आपकी, गोल आकृति ग्रहण किए होती हैं। और अगर बात की जाए लोहे के तावे की या कोई प्लेट की या तस्तरी की, ये क्या हो गए आपके वृत्त के आकार के प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ घन कोण की अगर बात की जाएगी तो मान लीजिए एक गोला है, इस तरह से समझिए, मान लीजिए एक गोला है, उसका केंद्र O है। ठीक, अगर मान लीजिए शंकु के आकार की बात कर रहा है ना, शंकु जैसे जोकर वाली टोपी होती है या बर्थडे केक वाला अगर आपने देखा होगा तो वो भी इसी तरह से होता है। और क्लास 10th में आपने मेंसुरेशन में पढ़ा था, वो भी शंकु, वही शंकु आपकी स्थिति ऐसी बनती है। तो अगर इस तरह से काटेंगे तो इस केंद्र से अगर ऐसे बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है किसी गोली पृष्ठ के किसी भाग की परिधि, गोली पृष्ठ के किसी भाग की परिधि, कहने का मतलब पूरा गोल है, उसके किसी एक भाग पर हम शंकु के आकार का सभी बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया शंकु कोण घन कोण कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए शंकु के आकार का इस पर हमने भाग निकाल दिया।
ठीक है। अब अगर काउंट करेंगे, इसकी त्रिज्या भी r होगी, एक लाइन और मिलाएंगे इसको यहाँ से, ये भी r होगा, ये भी r होगा। इस तरह से अलग अलग बिंदुओं पर मान लेते हैं। मान लीजिए इसका मान a मानते हैं, ये पॉइंट आपका हो गया b, ये हो गया आपका c, लास्ट पॉइंट d। ठीक है, ये तो सामने का हो गया, फ्रंट का। जस्ट अपोजिट आपके उस साइड भी आपके और भाग हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं द्वारा सभी बिंदुओं पर केंद्र से मिलाने वाली, यानी कि जितनी भी बिंदुएं आपके यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं उनको केंद्र से मिलाने पर एक जो शंख कोण प्राप्त होता है वही आपका क्या होगा, घन कोण कहलाता है। जैसे कि अगर कोई भी गोल चीज़ आप ले लीजिए, उसमें एक वृत्ताकार भागाकार का एक कोण की आकार का काट कर देखिए, या अगर आप देखिए तो जैसे अगर आप तरबूज खरीदते हैं, तरबूज अगर आप कहेंगे कि भाई दिखाइए हमको वो पका है कि नहीं, तो वो जब चाकू से काट कर एक तिरछा आकार बाहर निकालता है तो वो तो वर्गाकार ही निकालता है। अगर मान लीजिए उसको गोल निकालेंगे तो इस तरह से काट निकलती है ना, ऐसे करके इस तरह से, यही भाग हो गया। ये भाग आपका क्या होगा, ऐसे कई सारे भाग निकालकर बाहर से, तो ये यहाँ पर अगर चारों तरफ से देखेंगे तो ये वृत्ताकार दिखाई देगा, लेकिन अंदर की ओर ये केंद्र पर एक ही बिंदु पर जाकर मिल रहे हैं। वहाँ पर वो वृत्ताकार पूरा भाग नहीं, वो एक ही बिंदु पर जाकर मिल रहा है। यहाँ इसकी स्पर्श रेखा पर यानी कि इसकी परिधि पर ये वृत्ताकार भाग दिखाई देगा, और केंद्र पर क्या होगा आपका, एक बिंदु पर ही यानी कि इसके केंद्र पर ही मिलकर ये समाप्त होगा। तो ये क्या होगा आपका, इस तरह की अवस्था। यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, यहाँ पर पूरा भाग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समतल कोण में मैं बताया था आपको, केवल वृत्त की बात की थी, ये कोण था आपका डेल्टा थीटा। ये क्या है आपका, घन के माफिक है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये कोण आपका क्या कहलाएगा, घन कोण। ये समतल कोण है, और ये क्या हो जाएगा आपका, चाहे डी ओमेगा लिखिए चाहे डेल्टा ओमेगा। क्लियर हो गया। घन कोण को हम डेल्टा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा ओमेगा, मान लीजिए जो सरफेस आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जो क्षेत्र आपको समतल तल प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, उसका मान कितना है, डेल्टा एस है। तो घन कोण बराबर क्या होगा, डेल्टा एस अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए वो तो आपका क्या था, समतल कोण की बात कर रहे हैं, वो आपका वृत्त के आकार था, इसलिए वृत्त की परिधि का सूत्र लगा है। यहाँ ये गोला है, तो गोले के संपूर्ण की बात अगर करेंगे, संपूर्ण गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अतः किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर केंद्र पर लगाया गया घन कोण, जो कि ये है, इस तरह से दिखाएंगे, ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये कट गया आपका, ओमेगा बराबर क्या आ गया आपका, 4 पाई। ध्यान रखिएगा, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको परिभाषा नोट करनी हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम गॉस की प्रमेय के बारे में बात करते हैं।